भाई ये क्रिएटर्स मेला तुम्हारा ही है क्या, एजेंसी तुम्हारी है? दोस्त है वीर भाई। अरे ये तो बहुत तगड़ी कहानी है वीर की भी, अब तुमने क्या करी थी तो बता देता हूँ। वीर भाई मेरी बात होती थी वीर से 2020 में, कोविड के टाइम पे। वो 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर वाला क्रिएटर था तब। और मतलब फैमिली बैकग्राउंड से ऐसे था वो बिल्कुल कि उसने ना मुझे अपने एक रूम की वीडियो भेजी हुई थी। ऐसे जैसे गांव में रहे ना, रूम टांड सा है और लैंप पे ही ऊपर वो लगा के एक कौन सा बटर पेपर लगा के इस तरीके से लाइट लगाई हुई है, इस तरीके की थोड़ा सा डैम्प सी लाइट ना। हाँ, तो ऐसे करके, और ऐसे कहता भैया 4 साल बाद देखना आप, मैं कि बहुत बड़ा क्रिएटर बनूंगा। मैनिफेस्ट करता था उसी टाइम। मुझे लगता था जैसे बहुत बातें चोदने वाले लोग नहीं होते, मैं चोद ले भाई तू भी बात। तो वो ना जोक बढ़िया लिखता था, मैं उससे जोक लिखवा लेता था कभी कभी रोस्ट के बीच के, कि पंच लाइन लिख दे तू, एक एक दो दो पंच लाइन बढ़िया थी उसकी। फिर यहाँ पे आ गए हम नोएडा, वो आया, मैंने उसको कहा कि भाई जब तू इतना रेगुलर क्रिएट नहीं करता, तू मेरे लिए वीडियो एडिट कर दिया अगर, तो वीडियो एडिट करने लगा। उसके बाद फिर दोबारा लॉकडाउन लगा भाई। दूसरे लॉकडाउन पे उसके पास अपने घर तक वापस जाने के पैसे नहीं थे। हमसे तो झूठ बोल के निकल गया मैं घर जा रहा हूँ, पता नहीं वो कैसे कैसे अपने घर गया है। तो तू उसे एडिटिंग करने के पैसे नहीं दे रहा था? दे रहा था, मतलब वो भी वो घर वर भेज रहा था, खर्चे में लगा रहा था अपने। यहाँ से वो थोड़ा सा है भी ऐसा कि ऐसे नहीं होते खुदगर्ज टाइप के लोग कि जाने के पैसे नहीं मांगे एक्स्ट्रा या कुछ नहीं, निकल गया। और यहाँ से भी भाई वो दिल्ली से पता नहीं कैसे उसके कुछ ट्रेन में उसके पैसे चुरा लिए यहाँ पहले। फिर कोई अमूल अमूल की गाड़ी वहाँ जाती होगी राजस्थान उस टाइम, फिर उसके साथ वो वहाँ पे गया, राजस्थान गया वो। उसके बाद भाई उसने ना 1-2 साल बाद मुझे वापस कांटेक्ट करा, मतलब थोड़े थोड़े कांटेक्ट में तो थे 2023 के आसपास, कि भैया मैं ना एक एजेंसी चलाता हूँ अब, और ये दिलाता हूँ लोगों को ब्रांड वगैरह, क्रिएटर्स को जो शॉर्ट्स वाले हैं। मैं कहा बढ़िया बात है। फिर एक आधी ब्रांड हमारे लिए मेरे लिए ले आता तो फ्रीलांस। उसने फिर मुझे कहा कि भैया एक बार आप मेरे साथ साइन हो जाओ, फिर देखो। मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख मैं ना अब 1 महीने इतने कमाता हूँ, 6 महीने में कोई साइन वाइन नहीं कर रहा तेरे साथ। 6 महीने मुझे इससे तू एक पैसा भी ज़्यादा कमवा देगा ना 6 महीने का इंटू करके, तो मैं हमेशा के लिए तेरे साथ ही हूँ। भाई हमने 6 महीने जितना 1 महीने में कमाया साथ में। फिर मुझे पता लगा कि कितने लोग उसने रखे हुए अपने साथ, कैसा बढ़िया लेवल पे उसका काम चला सब। तो बहुत डेडिकेटेड लड़का था। उसने यूट्यूब तो छोड़ दिया, तो उसी ने ही बनाई हुई है क्रिएटर्स मेला। आजकल भाई एजेंसीज का भी ज्यादा बढ़िया यार सीन ट्रेंड में आ रहा है, ब्रांड्स एजेंसी के थ्रू ही जाना चाह रहे हैं आजकल। हाँ मतलब, और अब एजेंसी ऐसे भी करती है ना कि सब हर ब्रांड की अपनी अपनी ना एक वो हो गई कि जिनके पे वो ट्रस्ट करते हैं कुछ एजेंसीज पे, कि कुछ ब्रांड्स कुछ एजेंसी के थ्रू ही आती है। क्योंकि पहले ना ब्रांड्स का बहुत बनाते थे लोग, ये जो फ्रीलांसर आते थे ना डील उठाने, ये बहुत बेवकूफ़ बनाते थे। भाई तो दिनचर्या क्या रहती है, कौन कितने बजे उठ रहा है, क्या चल रहा है, कितने बजे उठते हैं बताएं जनाब। स्प्लिट्स विला का जरा माहौल बनाओ जो तुम्हारे घर का स्प्लिट्स विला है या बिग बॉस का घर है? भाई हम दो तीन तो ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम से सोने वाले हैं, मतलब 12-1 बजे तक। अच्छा। और कुछ ऐसे मैं भाई सुबह 6-7 बजे सोता हूँ। अच्छा। रात को 12-1 बजे तो हम सारे भाई, मैं, शौर्य है, छोटा लक्ष्य, सारे जिम करके आते हैं 12-1 बजे, और सुबह सोते हैं हम फिर 6-7 बजे। अच्छा। और मैं उठता हूँ भाई, मुझे आगे विकांशु भाई उठाते हैं 3-4 बजे शाम के, क्योंकि फिर लाइट सिर्फ 2 घंटे की बचती है कि अब आउटडोर शूट करेंगे इंडोर। अगर शूट इंडोर है तो चोई साहब 2 घंटे और सो जाए या तो अंदर होगा। फिर कभी कभी वो आ जाता है संयम शर्मा जी का बड़ा बेटा, वो राजेश भाई वो आ जाएंगे, और हर्ष, ये सारे सुबह से ही जगह रहते हैं 10 बजे से ही। तो ये इनका तो सुबह 9-10 बजे से ही चलता रहेगा पूरा रूटीन। शौर्य आ जाता है फ्लैट पे 4-5 बजे, ये भी सेम सोसाइटी में रहता है दूसरे फ्लैट में। तो हमारा जो कुक है वो एक भी सेकंड फ्री नहीं रहता, वो 24 घंटे की ड्यूटी है उसके बेचारे की। तो किसी की उसे भी अब पता लग गया कि अगर तू बहुत ज़्यादा इनकी बातें सुनेगा तो दिक्कत ही है। तो भी बीच में कहता अभी मेरा ब्रेक है, तो सो जाएगा, एसी खोल लेगा, मैच देखता रहेगा। मैच में कोई लास्ट ओवर रह रहा, मैं कह दूंगा अरे भाई ये दे दो बना के, 1 ओवर रह रहा है भाई, बहुत बढ़िया बैटिंग चल रही है, मुझे देख लेना। ये रील उसी से इंस्पायर्ड थी ना, एक रील भी बनाई थी तूने ये वो हाँ, वो थोड़ा मूडी है, मतलब अपने मूड से कर देता है वो। जैसे उसने कल परसों लाइट तोड़ दी है, मैंने उसे फ़ोन करके, अभी बाहर कुछ सामान लेने गया, मैंने लाइट देखी, मुझे गुस्सा है, मैंने फ़ोन करके धमका दिया। तो फिर मुझे यूँ कह रहा, अब मेरा मन भर रहा है भैया धीरे धीरे जॉब से। फिर आया, फिर कह रहा बताओ क्या खाओगे। तो आमने सामने कुछ, उसे पता है जब भी उसको धमकाया जाएगा फ़ोन पे ही धमकाया जाएगा, इसलिए बाहर जाते ही मेरा फ़ोन नहीं उठाता वो। भाई ये साले को सारी पता है। भाई जनता को ना लक्ष्य भाई एक क्लैरिटी और चाहिए। कहीं आइसक्रीम खा रहे थे आप रील पे किसी के साथ, अच्छा तो क्या सीन है, कुछ चल रहा है? ना यार भाई, उसकी तो शायद शादी भी होने वाली है, तो उनका तो मतलब बॉयफ्रेंड तो था ही उसका शायद लंबे टाइम से, मतलब इतना नहीं पता, मैं इतनी तो कभी मेरे से बात हुई नहीं।
तो उस टाइम ही वो जो मेरा कमेंट वायरल हुआ था, मैं सोचा थोड़ा सा इस पे हाइप खींचते हैं। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते साथ में। तो कहती कि वो तो ऐसे कॉर्पोरेट जॉब करती हो, तो कहते कि हाँ हाँ करते हैं। और फिर तो शायद रिश्ता विश्ता भी हुआ। मैं पोस्ट तो एक दिन मुझे हर्ष फॉरवर्ड कर रहा था, मेरे में भाई मैं फॉलो इतने लोगों को करता हूँ, मेरे से मिस हो जाती है। अब मुझे लगा था टैग कर रहे उसमें लक्षा भाई का दिल तोड़ दे, वो मैं जाके कमेंट भी करना चाहता था। मैं कहा भाई जीन दो भाई, किसी को अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ऐसा ना हो कल को कोई मेरे लिए अलग से स्टोरी लगाएगी ये बहन का। जिससे रिश्ता हुआ वो क्या सोच रहा होगा साला। तो बहुत दिक्कत करते हैं यार कभी कभी तो लोग। तो फिर इसीलिए मैंने फिर दोबारा रील वील भी साथ में नहीं बनाई। मैंने कहा यार ठीक है कि अपनी जिंदगी लोगों को आराम पर से डीएम वीएम तो भर दिया होगा लोगों ने, भाई क्या सीन है लक्ष्य मैं तो भाई सोचता हूँ बताओ। लड़की के लिए कितना टफ है भाई। भाई सही बात है। लक्ष्य भाई को तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़की के लिए टफ। मेरे वहाँ मेरी मम्मी को किसी ने फोन करके बता दिया कि लक्ष्य ने तो लड़की पसंद कर ली, अब तो वही शादी। मेरी मम्मी कह रही हमें नहीं पता आज तक। हाँ, तुम्हें पहले पता लग गया। बट घर वाले कह रहे हैं शादी के लिए। ना भाई मेरे वालों को तो पता है कि ये नहीं करने वाला। मैं तो बोलता हूँ, मैंने कहा जब तक कम से कम 35 का ना हो जाऊँ। अभी तो भाई दुनिया घूमनी है, 35 तक खींच देगा भाई दुनिया घूमूंगा भाई ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा थोड़ा लेट हो जाएगा यार? भाई मुझे ऐसा लगता है कि 31-32 में कर लो। अब हम कहीं मिले, जैसे हम बाली में मिले थे, अब वहाँ दीपक भाई भी वाइफ के साथ हैं, शुभम भाई भी, तुम भी, पूरब भी वाइफ के साथ है, सब वाइफ के साथ हैं। तो शायद मुझे लगे थोड़ा कि यार अब तो हो जाना चाहिए। कब तक अपने से छोटे छोटे ही दोस्त बनाता जाऊँ जब साथ वालों की शादी। लेकिन जब सब अपने साथ वाले 1-2 साल बड़े छोटे भी अभी सिंगल दिखते हैं ना, तो माइंड मेकअप ही नहीं होता। मोटिवेटेड रहता है दिमाग। ये तो लगता है भाई कि ये मौज कैसे होगी फिर अगर शादी विकांशु भाई से पूछो तुम ये क्वेश्चन, उसके बाद बताऊंगा मैं बहुत तगड़ी चीज, तुम रिलेट कर जाओगे। बताओ भाई बताओ ये आप क्या तो कर रहे सीन हो है क्या? शादी का क्या सीन है? मुझे फंसा दिया भाई इसने। हो तो नहीं रखी तुम्हारी फोटो भी वायरल हो जाए। नहीं नहीं इनके चैनल पे आते हैं भाई लोग शादी वादी करवाने वाले। कुछ नहीं भाई, अभी 1-2 साल में हो जाएगी यार। घर वाले तो आपने प्रेशर पसंद तो कर पूरा रखी है? नहीं भाई, अभी कुछ नहीं। अरेंज ही करेगा? अरेंज ही होगा भाई आपको तो आता होगा, ये देख कैसे देख रहे हैं। बायोडेटा आता होगा प्रॉपर आपको। हाँ भाई, कल ही मेरे मामा जी का, पता नहीं दूर के मामा जी थे, कोई उनका फोन। हाँ अरे मैं वो बोल रहा था ऐसे ऐसे, कहाँ है, पूरा वो कर लिया। फिर मेरी नहीं सुनी उन्होंने। मैंने कहा घर बात कर लो जो तुम्हें करनी है भाई, मैं क्या बताऊँ यार। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते मेरे हैं। को मत ऑकवर्ड करो। मुझसे पूछने लगे ये बता तेरे नाम पे जमीन कितनी आ रही। अरे मैंने कहा यार अरे मैं कहीं एक शूट पे ही था, मैंने कहा अरे तुम घर फोन कर लो। मैंने मम्मी वगैरह से बात करी, मैंने तुम ही कर लो यार। तो यही है बस। भाई एक रिश्तेदार थे हमारे, मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है 93 की शायद। तो मेरी मम्मी को आगे कहते, हमारे घर ही आए हुए थे वो, तो ऐसे कहते इसका तो 92 का जन्म दिखे। तो कुछ नहीं बोल रहे तब तो मेरे घर वाले। मैं सोच रहा हूँ सबसे ही बड़ा बता दे। तो कह रहे अब तो इसके लिए लड़की वड़की तो तुमने देख के भी छोड़ दी होगी अब तक तो मम्मी तो उनकी बात को कैरी फॉरवर्ड करेगी, कहने लगी जी नहीं अब तो इसके रिश्ते भी आने बंद हो गए, अब तो इस तो ऊपर के लड़कों की कौन ब्याह करे। तो कहने लगे एक बहुत शुद्धि लड़की, सरकारी मास्टरनी है, ठीक है, घर परिवार भी जोड़ के रखेगी, माँ बाप उसके अभी है नहीं, ठीक है, वो भाई के दौरे ही रहे। तो हमारे तो रिश्तेदार भाई ऐसे ऐसे रिश्ते लाए, उन्हें मैं कैसे बताऊं कि आगे तो माहौल में फिट नहीं होने की वो आ गए। अब हर्ष तो नहीं हो गया, ऐसी तो कोई आओगी यहाँ भाग जाएगी, नोएडा का माहौल देखते हुए भाग जाएगी। कोई वो क्या है। सही बात है भाई लगे कि गाँव वाँव की चल जाएगी लड़ी, जो बिल्कुल ठेठ, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठेठ भी नहीं चलेगी। गाँव की रूट्स तो भाई सबकी है। सबकी कहीं ना कहीं से रहेगी। जिसे कहते हैं ना हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। नहीं जिसने गाँव में BA होम साइंस कर रखी हो। ये होम साइंस वाली कैसी रहे भाई? करके देखूंगा फिर बताओगे। फिर पता लगेगी होम साइंस वाली कैसी है, बीएड वाली कैसी है। भाई असल में हमारे दिमाग भी ज्यादा चढ़ गए, 2-4 देश देख लिए हमने। अरे यही देखे सारी, यही देखे थाईलैंड वाली पट्टी सी। ना भाई हम तो यूरोप भी देख है। नहीं भाई मैं भी रशिया गया हूँ भाई। भाई कैसा रहा रशिया का ट्रिप, कैसा भाई रहा? बढ़िया यार। अभी उन्हें पता नहीं ना कि जब इंडियन बहुत सारा क्राउड आऊगा तो क्या करेगा। नहीं अब तो हमने सुना है, पता लगने लग गया उन्हें वहां पे। भाई जब हम गए थे उनके लिए 1-2 जगह, तो मुरमांस्क करके एक जगह थी जो इनका मिलिट्री बेस था वॉर के टाइम पे रशिया का, वहां गए थे हम। तो थोड़ा वेकेशन टाइप ही जगह है वो, तो वहाँ वो बहुत वेलकमिंग थे। मतलब वो ना सरप्राइज हो जा रहे, जहाँ वो गांधी जी वाली बियर दिखाई थी मैंने, तो बड़े सरप्राइज थे कि और कोई इंडियन भी आ सके यहाँ पे। पहले तो वे हमें गरीब बहुत मानते हैं कि इंडियन, उनके लिए इंडियन वो हैं, वो कार्टून नहीं बना रहे थे, वे बिल्कुल काले काले और वो चिकन करी, नंगे पैर चल रहे हैं। आज भी डांडी मार्ची कर रहे होंगे, आज भी आजादी मांग रहे और होंगे। शेरवे राजा इनके घरों में।
तो पहले तो वो देख के हमें ये सोचते हैं कि ये शायद बाहर पढ़ते होंगे कुछ, जब हम बताते हैं प्रॉपर इंडिया से ही है तो बहुत वेलकमिंग बहुत थे, सब बोल रहे थे कि हाउस पार्टी में आ जाओ हमारी, हम हाउस पार्टी करेंगे। और लड़के लड़कियों का रेशो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसा था, वो मुरमंस्क में भी, कि वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो उन्हें भी कोई दिक्कत, जैसे हम कोई ड्रिंक में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन लेने में या किसी सामान में, क्योंकि वो बिल्कुल ठेठ रशियन में ही सब कुछ लिखा रहेगा, इंग्लिश कुछ नहीं होगी, गूगल भी ट्रांसलेट नहीं करता आधी बार, तो ऐसे तरह लिखा रहे, तो वो बता दिया करते थे कि हाँ ये वेज है, ये वीगन्स के लिए है, ये इसके लिए है, तो बहुत ही ऐसे बहुत नाइस बिहेवियर था उनका। भाई जैसे इतने देश घूम लिए तो ऐसा लगता है कभी कि अंग्रेज से ही शादी कर लूं? यार दिक्कत है माँ बाप का क्या होगा, भाई वैसे हम भी नहीं माँ कर को तो पाएंगे साइन यार। लैंग्वेज ही सिखानी पड़ेगी। भाई अंग्रेजों के लिए हम होम साइंस वाले हैं। लेकिन ये बात है, मन बहुत लगेगा पापा को, अगर बहन कोई अंग्रेज आ गई पापा। समधन वो देख के, और समधन हुई सिंगल मोम। भाई सिंगल मॉम अगर आ गई कोई सी भैया। पर वैसे ओवरऑल कंट्री ऐसी है भाई रशिया। समधन हमारे पैग ठाठा पापा की। समझन पी रहे वाइन, पापा कह रहे हैं तू बियर पी ले, कहा कर रही है। भाई बड़ी मतलब बहुत ही ठंडी बहुत थी जब हम गए, कि रात को तो निकले -10 -11 था, पर लोगों में मजा आ गया वहाँ ना। वो नहीं है रेसिज्म, जैसे मैंने बहुत जगह सुना था कि क्लब्स में नहीं जाने देते, कहीं नहीं जाने देते, वहाँ चिल माहौल है। मॉस्को गए और कहाँ हाँ गए? मॉस्को था और सेंट पीटर्सबर्ग था। तो वहाँ इंडियंस वैसे ही बहुत कम है हर जगह ही। भाई दिखाई नहीं, मॉस्को में बच्चे तो दिखे थे जो मेडिकल कर रहे थे, क्योंकि हम संडे वाले दिन थे वहाँ, तो आए हुए थे। मॉस्को से थोड़े दूर कर रहे थे, कहीं कॉलेज था वो, बाकी 2 सिटीज में तो कोई भी नहीं दिखा। भाई तुम्हारे आउटफिट भी एकदम अलग ही हो जाते हैं जैसे। भाई वो संयम की देन है यार, संयम भाई ने कहा। कहाँ से मिला भाई जी वो पैंट, कहाँ से मिला खुली चौड़ी चौड़ी। मैं कहूँ, मैं लक्ष्य की स्टोरी देख रहा हूँ, मैंने कहा ये जहाँ जावा है उस टाइप के कपड़े पहन ले, जैसा देश वैसा भेस कर लेता है ये, इसे कौन इंस्पायर कहाँ से हो रहा है ये? भाई वो संयम ने मुझे कहा कि अबे उसने होगा भाई 4-5 लाख रुपए खर्च रहे हैं, क्या वहां पे भी तरह यही कपड़े पहन के घूमोगे? तो मुझे लगा भाई सच बात है, तो मैंने कहा भाई तू ही अरेंज करवा दे फिर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।